हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक एरा। वैदिक एरा के अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं कि आर्यंस कौन थे। मुझे पता है आप लोग ने आर्यंस का नाम तो सुना ही होगा। वैदिक एरा के अंदर हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस है लेटर वैदिक एरा और अर्ली वैदिक एरा में। क्या आयरन इसी टाइम पीरियड में खोजा गया था? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो के साथ, जो कि है वैदिक एरा की। वैदिक एरा से पहले हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देख लिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। इसमें कम से कम 700 ईयर्स हम लोग ने देखा है। लेकिन 1900 BC के बाद ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि 1900 BC के बाद से 1500 BC के बीच में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, तो ये आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है और इसका टाइम इंटरवल है 400 ईयर्स। फिर 1500 के बाद से हम लोग ने देखा वैदिक एरा, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 500 BC तक। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज देना। ठीक है, वैदिक एरा 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है अर्ली वैदिक एरा और दूसरा है लेटर वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा 1500 BC से लेकर 1000 BC तक देखा गया है। फिर 1000 BC के बाद ऐसे क्या चेंजेस आए वो हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक एरा में। लेटर वैदिक एरा का टाइम पीरियड है 1000 BC से लेकर 500 BC। 1500 BC और 1000 BC के बीच में हम लोग ने, विच मीन्स लेटर वैदिक एरा के टाइम में क्या क्या देखा। हम लोग ने पाया ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का मतलब होता है मंत्र या फिर कोई श्लोक। फिर और हम लोग ने क्या देखा, हमने पाया इन्वेजन ऑफ आर्यन। ठीक है, आर्यन इंडिया में आए। हम लोग देखेंगे कि आर्यन कौन थे, इसका क्या मतलब होता है, कहाँ से वो आए हैं। अब हम लोग लेटर वैदिक एरा के बारे में बात करते हैं। लेटर वैदिक एरा के टाइम पे हमने आयरन की खोज की। इसी को हम लोग लेटर वैदिक एरा को भी आयरन एज भी कहा जाता है। आयरन एज के बाद हमने यहाँ पे सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा की खोज की। सामवेदा का मतलब होता है इन मंत्रों को किस म्यूज़िक के साथ गाना है वो मिलेगा सामवेदा में। मतलब जो हम लोग ने ऋग्वेदा में मंत्र या श्लोक पाया था उसको किस म्यूज़िक के साथ, किस ट्यून के साथ गाया जाता है वो हमको सामवेदा में मिलेगा। अब हम बात करते हैं यजुर्वेदा की। यजुर्वेदा का मतलब होता है कौन सा मंत्र किस दिन गाना है। तो जैसे पंडितों लोगों का होता है कि इस दिन में ये अच्छा मुहूर्त है, इस दिन में हम लोग ये काम करेंगे, वैसे ही ये सब यजुर्वेदा में लिखा गया है कि जो ऋग्वेदा में गाना है किस म्यूज़िक के साथ गाना है और किस दिन गाना है। ठीक है, ये हमें यजुर्वेदा में मिलेगा। अब हम बात करते हैं अथर्ववेदा की। अथर्ववेदा का मतलब होता है मेडिसिन या मैजिकल मेथड टू डू ट्रीटमेंट। तो हम बात करते हैं आर्यंस की। हु वर आर्यंस? आर्यंस कौन थे? जब हम लोग ऋग्वेदा पढ़ रहे थे तब हमको पता चला कि तभी उसी टाइम पीरियड में आर्यंस आए थे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऋग्वेदा क्या होता है। ऋग्वेदा का मतलब होता है जब हम लोग कोई श्लोक या फिर कोई मंत्र पढ़ते हैं। ऋग्वेदा के बाद हम लोग ने देखा सामवेदा। सामवेदा का मतलब होता है हम किस म्यूज़िक के साथ वह श्लोक या फिर वह मंत्र पढ़ें। उसके बाद हम लोग ने देखा यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का मतलब होता है किस दिन हम वह जो श्लोक है वो पढ़ें। और अथर्ववेदा का मतलब होता है कि उसमें मेडिसिन के बारे में दिया जाता है। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा जब कोरोना था कि किसी ना किसी वेदा की बुक में हम लोग को किसी का बाल मिल जाता है तो उसको हम पानी में मिला के पी लें तो हमारा कोरोना चला जाएगा। ये सब एक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास एक विलियम जोन्स आए। वो एक ब्रिटिशर थे, वो ब्रिटिश एरा के एक ब्रिटिशर थे। तो उन्होंने एक हमको यूरेशियन थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बताया कि आर्यन जो है वो रशिया से आए हुए थे घोड़ों में बैठ के। अब मैक्स मुलर भाई साहब भी हमारे पास आए, वो भी ब्रिटिशर थे। उन्होंने भी एक थ्योरी दी कि मैं भी एक थ्योरी देता हूँ। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, अब हमारे इंडियंस ने कोई थ्योरी नहीं दी क्योंकि आए तो आर्यंस इंडिया में ही थे। तो तिलक जो हमारे पास थे, बाल गंगाधर तिलक, वह 1908 से लेकर 1914 तक जेल में बंद थे। तो उन्होंने जेल में बैठे बैठे रिसर्च की तो उनको मिला कि आर्यन जो है आर्टिक रीजन से आए थे। तो उनकी कुछ अलग ही कहानी चल रही है। एक बोलते हैं रशिया से आए थे, एक बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, और ये तो और दूर बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आर्टिक रीजन से आए थे, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है वहाँ से आए थे। तो इनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता है। आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाता है विलियम जोन्स के ऊपर और मैक्स मुलर के ऊपर कि आर्यंस आए तो आए कहाँ से थे।
बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आज भी हम लोग ये डिस्कवर कर रहे हैं कि आर्यंस कहाँ से आए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है। जब हम लोग अर्ली वैदिक एरा के टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि आर्यंस हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में थे। लेकिन जब हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक एरा 1000 BC से लेकर 500 BC तक, तो हम देखते हैं कि हमारे जो आर्यंस है वो शिफ्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट के साइड में। अब हम देखते हैं कि आर्यंस के टाइम पे और क्या क्या हुआ था। जब आर्यंस यहाँ इंडिया में आए तब वो गोरे थे और इंडिया के लोग थोड़े सांवले और काले टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे आर्यंस हम लोग ने देखा कि अर्ली वैदिक एरा में यहाँ पे हमारे लोग आर्यंस रहते थे, मतलब यहाँ पे लोग रहते थे, तब जब आर्यंस यहाँ पे आए तो गोरे थे, उन्होंने डिस्क्रिमिनेट करने लग गया इंडियंस को। तो इंडियंस अपने आप को यहाँ से बचा के साउथ वाले रीजन में आ गए थे। तो इसी टाइम पे हम लोग देखा आर्यन वाले टाइम पे कि ब्लैक एंड वाइट में डिस्क्रिमिनेशन होना चालू हो गया था। अब हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा में। अर्ली वैदिक एरा के टाइम पे हम लोग ने ऋग्वेदा का इन्वेंशन देखा था, ठीक है। इसी टाइम पे आर्यन का आना हम लोग ने देखा था। रेसिज्म देखा था ब्लैक वाइट में, वाइट मतलब आर्यंस और ब्लैक मतलब दस्यू मतलब इंडियंस। लेटर वैदिक एरा में किसकी खोज की गई थी? लेटर वैदिक एरा में सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा की खोज की गई थी। इस टाइम पे हम लोग ने देखा कि हम लोग भेदभाव तो कर रहे हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट के बेस में नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि इस टाइम पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बीच में हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। ब्राह्मण्स को हम लोग हाई मानते थे और शूद्र को हम लोग लो मानते थे। ब्राह्मण्स का मतलब होता है जो नॉलेजेबल होता है, क्षत्रिय मतलब जो युद्ध लड़ने जाता है, वैश्य मतलब जो बिजनेसमैन होता है, और शूद्र जो सबके नीचे काम करेगा मतलब नौकर वाला काम जो करता था। अर्ली वैदिक एरा के टाइम पे हमने देखा मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ किंग नोन एज राजन। तो जो हमारा किंगडम होता था, जो वहाँ का किंग होता था, उसे हम कहते थे राजन। और पेट्रियार्चल टाइप फैमिली होती थी, मतलब जो हेड होगा वो हमेशा कोई मेल होगा, ठीक है। और इस टाइम पे हमने देखा कि किंग होते थे और किंग के कुछ मिनिस्टर्स होते थे। इस टाइम पे सिर्फ राजन होता था, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता था यहाँ पे किंग। अर्ली वैदिक एरा में वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी थी। वुमेन्स एंजॉय अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, दे टेक पार्ट इन सभा समिटीज़ यूज टू मेक लॉज। तो इस टाइम पे हमने देखा कि राजन के साथ साथ जो वुमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती थी सभा और समिटीज़ में, वो भी लॉ मेकिंग में हेल्प करती थी। लेकिन लेटर वैदिक एरा के टाइम पे हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। वुमेन ना तो बाहर निकलती थी ना कोई सभा में जाती थी। इस टाइम पे हमने देखा कि कोई चाइल्ड मैरिज नहीं हो रही है, कोई आइडियल वर्शिप नहीं हो रही, कोई मूर्ति की पूजा नहीं की जा रही है। लेकिन लेटर वैदिक एरा के टाइम पे हमने पाया कि चाइल्ड मैरिज कर दी जा रही है, कॉमन है, मतलब हर जगह हो रही है। नो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, हमारे इस टाइम पे कोई भी टेम्पल नहीं बने हुए थे, लोग नेचर को ही भगवान मानते थे। कैटल स्पेशली काउस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। कैटल का मतलब होता है ऐसे पशु जो कि दूध देते हों, तो इस टाइम पे काऊ को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती थी। मोनोगोमी वॉज प्रैक्टिस बट पॉलीगोमी वॉज ऑब्जर्व अमंग रॉयल्टी एंड नोबल फैमिलीज। मोनोगोमी का मतलब होता है कि एक इंसान सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेगा, मतलब एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी। लेकिन पॉलीगैमी मतलब होता है कि एक आदमी या एक इंसान एक से ज़्यादा औरतों से या फिर लड़कियों से शादी कर सकता है। ये ज़्यादातर हम लोग रॉयल्टी मतलब नोबल फैमिली में देखते थे, मतलब जो किंग लोग होते थे, जो राजा होते थे, वही ये सब करते थे। और लेटर वैदिक एरा में हमने पाया कि ऐसे हम लोग ने एक मूर्ति बना दी जिससे हम लोग वर्णा सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वर्णा सिस्टम का मतलब होता है जो हेड होता है हमारे ब्राह्मण्स होते हैं, जो हमारे हैंड होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं, हैंड के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हमारे वैश्य होते हैं, बिजनेसमैन मतलब पेट वाला पार्ट, और जो पैर होते हैं मतलब शूद्र होते हैं, मतलब सबसे नीचे हमारे शूद्र होते हैं। तो हम लोग ने कुछ डिफ्रेंशिएट यहाँ तक देख लिया है। अब हम लोग कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा के बीच में। यहाँ पे अर्ली वैदिक एरा के टाइम पे हम लोग ने कुछ वुमेन पोएट्स भी देखे हैं, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, विश्वर्ण एंड घोषा। यहाँ पे जो किंगडम थे वह महाजनपद बनने लग गए थे, ठीक है। छोटे छोटे किंगडम्स मिलकर महाजनपद बन रहे थे। महाजनपद जैसे कि कोई स्टेट होता है उस काइंड का हम लोग कह सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे देवर पेस्टोरल एंड कैटल रेयरिंग
पीपल। यहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो भेड़, बकरियाँ, गाय इन सबको पाला करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एरा में हमने देखा कि किंग की पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वह कई तरह के सेक्रीफाइस देने लग गए थे ताकि वो अपनी पोजीशन को बढ़ा सके। यहाँ पे हमने देखा कि वो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। दे हैड हॉर्स चैरियट्स, चैरियट्स मतलब रथ होते थे, हॉर्स के मतलब ट्रांसपोर्ट वाले काम करते थे यहाँ से वहाँ ले जाने का। बट लेटर वैदिक एरा में हमने पाया कि बहुत सारे सेक्रीफाइस हमारे राजा करते थे, जैसे कि राज सुगा, कॉन्सिरेशन सेरेमनी, वजपेया, अश्वमेध। तो यजुसुका यजासूया का मतलब होता है राजा, मतलब बहुत सारे राजा हैं, उनके बीच में ड्रिंक वाली कंपटीशन होगी। कॉन्सिलेशन सेरेमनी मतलब अभिषेक समारोह होगा। वजपेया मतलब कि घोड़ों के बीच में रेस होगी। और अश्वमेध यज्ञ तो आपने रामायण में भी देखा है कि एक घोड़ा होता है जिसमें वो लोग अपना नोटिस लिख कर दे देते हैं कि ये घोड़ा जहाँ तक जाएगा वहाँ तक कि राज्य हमारा होगा, और अगर किसी को यह स्वीकार नहीं है तो वो हमसे आके लड़ाई कर ले। तो इससे राजा की पावर इनहेंस होती थी। और हमने क्या देखा, अर्ली वैदिक एरा में हमने देखा कि जो रिवर्स है वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ की जाती थी। कॉटन एंड वुलन फैब्रिक वर स्पून एंड यूज। यहाँ पे कॉटन और वुलन हमको दिखने लग गए थे। सबसे पहले तो जो ट्रेड होता था वह एक बार्टर सिस्टम के बेस में ट्रेड किया जाता था। बार्टर सिस्टम मतलब होता है कि तुम मुझे चीनी दो, मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा, इस तरह का। लेकिन बाद में हमने देखा कि कॉइन्स भी वहाँ पे पाए गए, जैसे कि निशाका वहाँ पे यूज़ होता था। यहाँ पे अब हम लेटर वैदिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सभा थी, जो समिति हम लोग ने अर्ली वैदिक एरा में देखी थी, वह डिमिनिश हो गई। यहाँ पे यूज़ ही नहीं की गई क्योंकि सारी पावर तो राजा के हाथ में था। जो राजा बोल देगा वो सबको मानना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। यहाँ पे हमने देखा जो वर्णा सिस्टम था वो ज़्यादा ही मतलब मोर डिस्टिंग हो गया, बहुत बढ़ गया कि लोग ब्राह्मण को खूब मानने लग गए और कोई मतलब नीचे जात वालों को देखता ही नहीं था। जैसे हमने देखा है कि भेदभाव करते थे ब्लैक एंड वाइट में। रिलीजन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे, जैसे अर्थ की, फायर, विंड, रेन, थंडर, इन सब की। इनकी मतलब इंद्र को वो लोग ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट डिएटी मानते थे, थंडर, ठीक है, इंद्रदेव को वो लोग ज़्यादा मानते थे। और कौन थे अदर डाइटीज, पृथ्वी को वो लोग ज़्यादा मानते थे, अर्थ को मानते थे, अग्नि को मानते थे, वरुणा रेन को मानते थे, और विंड को मानते थे। यहाँ पे ये लोग फीमेल मतलब डेटी मतलब होता है देवता, और फीमेल डिटीज मतलब कि जो देवी होती हैं, जैसे कि उषास, अदिति। यहाँ पे लोग ने कोई भी टेम्पल वर्शिप करने के लिए नहीं बनाए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटर वैदिक एरा के अंदर। यहाँ पे दिस बिकेम लेस बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन मोर हेरिडिटी। यहाँ पे कम लोग काम करते थे, मतलब हेरिडिटी मतलब कि मेरे पापा खेती बाड़ी करते थे तो मैं भी खेती बाड़ी करूँगा, इस तरह का काम होता था। वुमेन्स को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जाती थी पब्लिक एरिया में, उनके लिए कोई सभा और कोई समिति नहीं होती थी। चाइल्ड मैरिज एकदम मतलब कॉमन हो गई थी। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ मेन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर ही किया करते थे। और इंडस्ट्रियल वर्क लाइक मेटल वर्क, पोइट्री एंड कारपेंट्री वर्क आल्सो वॉज देयर। तो ये सब भी वहाँ पे देखा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लेटर वैदिक एरा में प्रजापति और विष्णु की खूब ज़्यादा पूजा की जा रही थी। मतलब कि प्रजापति मतलब होता है शिव जी और विष्णु मतलब होता है विष्णु जी, ये दोनों एक भगवान थे। तो प्रजापति का मतलब होता है क्रिएटर और विष्णु जी का मतलब होता है प्रिजर्वर। लेकिन जो अर्ली वैदिक एरा में हमने पाया था कि इंद्रदेव और अग्निदेव की बहुत ज़्यादा मान्यता थी, लेकिन लेटर वैदिक एरा में आते आते यह इनका सिग्निफिकेंट खो चुके थे। अर्ली वैदिक एरा में हम लोग ने देखा कि लोग पूजा किया करते थे, प्रेयर करते थे, ठीक है। लेकिन लेटर वैदिक एरा में इन लोगों ने रिचुअल्स फॉलो करने शुरू कर दिए, सेक्रीफाइस देने लग गए भेड़ बकरियों का, घोड़ों का, ठीक है। सो ये सब हम लोग ने लेटर वैदिक एरा में पाया है। अब हम लोग अपने अपकमिंग वीडियो में वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी तक आप लोग ये सारी वीडियो देख लीजिएगा और प्लीज़ like and subscribe this channel for more upcoming like this video. Okay, thank you very much.